डी मेडिकेप्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर आप इसकी बुकिश डेफिनेशन की बात करें तो वो है, इट इज़ अ लेबोरेटरी मेथड यूज्ड टू सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। अगर आपको इसे समझना है तो इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो हम सेल में डालते हैं पहले डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो सेल को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और बचता है सिर्फ हमारा एक बहुत बड़ा डीएनए। इस डीएनए के अंदर हम कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डालेंगे जो इसको जगह जगह से क्लीवेज करके छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। जब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स टूट जाएंगे तो हमें पता करना है कि हमारा वो डिज़ायर्ड डीएनए कौन सा है, और उस डिज़ायर्ड डीएनए को हम हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट कर लेंगे। ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की नीड। अब हमें थोड़ा सा इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जाली मेथड है, ये बेस्ड है चार्ज और साइज़ पे। किसके? डीएनए फ्रेगमेंट के चार्ज पे और उसके साइज़ पे। डीएनए के अंदर भी चार्जेस होते हैं। उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन की वजह से, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो होता है फॉस्फेट बैक बॉन्डिंग की वजह से। चलिए, इसमें हम दो चीज़ का यूज़ करेंगे। एक तो नाम से पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरा जेल। जेल कौन सा? एग्रोस जेल। एग्रोस जेल हमें मिलता है अगर से, जो मिलता है रेड एल्गी से, मेराइन रेड एल्गी से। एग्रोस जेल ही क्यों? क्योंकि एग्रोस जेल अपने आप को एकदम सीव यानी छलनी के फॉर्म में अरेंज कर सकता है, जिसके पास से हमारा डीएनए गुजरता है इन छलनी के बीच में से। ये है हमारा सेटअप। एग्रोस जेल हमारा यहाँ पर हम फील करेंगे। देखिए, इस सेटअप में आपको साइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। साइट का ध्यान कैसे? क्योंकि नीट में कभी सभी सवाल पूछ सकते हैं। मैंने भी कुछ क्वेश्चन करे थे जिसमें मैंने सवाल देखे थे। हमारा लेफ्ट साइड में होता है कैथोड, और राइट साइड पे होता है एनोड। जो हमारा कैथोड है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो हमारा एनोड है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। जो हमारा कैथोड है यहाँ होती है रिडक्शन, यहाँ जो हमारा एनोड है यहाँ होती है ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में हमारा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के सेटअप में लेफ़्ट साइड में क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन होती है? या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं जो हमारे डीएनए है जो मूव करते हैं वो रिडक्शन से ऑक्सीडेशन की तरफ मूव करते हैं या ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ मूव करते हैं? तो आंसर है इसका रिडक्शन से ऑक्सीडेशन की तरफ मूव करते हैं। ये सवाल नीट में पूछा जा सकता है। ओके, अच्छा, इस सेटअप में एक चीज़ मिसिंग है, वो है कुएँ यानी कि वेल्स। वेल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डालते हैं हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स, जो हम डीएनए के फ्रेगमेंट इन वेल्स के अंदर डालते हैं, और ये एक डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है ये जेल के ऊपर रन करते हैं। ओके, अब आता है एक छोटा सा कंसेप्ट। जब आप इसके ऊपर डीएनए इन वेल्स के अंदर डीएनए डालोगे, ओके, तो डीएनए के अंदर क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन यानी पॉजिटिवली चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम उस हिस्टोन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल के, जिससे पॉजिटिवली चार्ज ख़त्म हो जाता है और डीएनए में सिर्फ एक चार्ज रह जाएगा, वो है सिर्फ नेगेटिवली चार्ज रह जाएगा बस। तो अब हमारा डीएनए
के अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हमारे डीएनए के अंदर है नेगेटिवली चार्ज, और हमें मालूम है कि ये कैथोड है, यानी कि इस प्लेट में भी नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कैथोड है, ये डीएनए को रिपेल करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और ये पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव वाले को, यानी कि अपनी तरफ खींचेगा, और डीएनए इसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर आप अपनी डीएनए की बैंड्स भी देख सकते हैं। अच्छा, साइज़, यहाँ पे साइज़ मैटर करती है। मान लीजिए साइज़ पे कैसे डिपेंड है पूरी प्रोसेस। अगर जितना डीएनए टूटेगा, जितना डीएनए स्मॉल होगा, वो उतना ही फास्ट और फार जाएगा। क्या जाएगा? फास्ट एंड फार। जितना साइज़ स्मॉल होगा डीएनए फ्रेगमेंट का, उतना ही वो फास्ट भी होगा और फार भी जाएगा, यानी कि दूर तक बनेगा, इस तरह से कुछ। और जितना डीएनए का साइज़ बड़ा रहेगा, वो उतना ही पास रहेगा। एनसीईआरटी में शायद से ये लिखा हुआ है कि ये लार्ज पार्टिकल है, लेन 1 में ये क्या है? लार्ज डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये स्मॉल डीएनए के फ्रेगमेंट्स इसलिए इतने आगे पहुंच चुके हैं। इन बैंड्स को आप रीड कैसे करेंगे? सिंपल है, एक सॉल्यूशन लगता है इथिडियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप इथिडियम ब्रोमाइड इस एग्रोस जेल पर डालोगे और उसको धूप में रखोगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर की बैंड्स दिखेंगे। कैसे? ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। ओके, अच्छा, एक छोटा सा फैक्ट वाला क्वेश्चन है जिसे हमें पढ़ना है। वो ये है कि ये ABC लेन है, इन्हें लेन भी कह सकते हैं आप। ये वेल्स की, आप इन्हें लेन भी कह सकते हैं, ये देखिए पूरी पट्टी। इस ABC लेन में से कौन सा अनडाइजेस्टेड है? ये वाला। कैसे? ये डाइजेस्ट हो चुका है जब ये आगे तक पहुंच गया है। ये पार्शियली डाइजेस्टेड है, दूसरा वाला बी वाला पार्शियली डाइजेस्टेड, इसलिए ज़्यादा आगे पहुंचा नहीं है। और सी वाला बिल्कुल ही अनडाइजेस्टेड है, इसीलिए ये बिल्कुल बड़ी बैंड बन रही है। आई होप आप इससे समझ गए होंगे और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, और आप इसे ध्यान से पढ़ें तो। थैंक यू।